Hello bachcho, let's start with the question. A ball is horizontally projected with a speed of v from the top of a plane inclined at an angle of 45 degree with the horizontal. How far from the point of projection will the ball strikes the plane? We are given the four options. We have to choose the correct one. So let us start with this. Before of that, let us talk about the key concept which we are going to use here for this question. So suppose if you have given inclined plane and from that inclined plane a ball, a body is projected with some angle. So in that case, we know that the y coordinate is said to be as y is equals to x tan of theta minus 1/2 of g x square by u square 1 plus tan square of theta, where theta is the angle of projection, u is the initial speed, x is the length parallel to the horizontal, and y is the length perpendicular to the horizontal plane. Okay, so let's get understand the question first. So question में बोला क्या जा रहा है कि हमारे पास एक inclined plane है. So let's suppose this is nothing but what? A inclined plane which is inclined at an angle of 45 degree. ठीक है. Now from top of this plane एक बॉल को क्या किया जाता है हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाता है विथ स्पीड ऑफ v. ठीक है. सो आफ्टर डूइंग ए प्रोजेक्टाइल मोशन वो सम डिस्टेंस पर इस प्लेन को क्या करेगा स्ट्राइक करेगा. सो लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि कुछ इस पॉइंट पर वो प्लेन को क्या करता है स्ट्राइक करता है. अब मैं इनिशियल पॉइंट को मान लेता हूँ ए और फाइनल पॉइंट को मान लेता हूँ बी. सो ये जो ए बी लेंथ है, ठीक है, इसको हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड आउट करना है. मीन्स हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द बॉल स्ट्राइक द प्लेन. सो लेट्स सपोज ये जो ए बी है वो कुछ एल के इक्वल है. ठीक है. नाउ यदि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं सो ये कुछ x के इक्वल हो जाएगा जो कि पैरेलल होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन के. और यहाँ a टू दिस पॉइंट, ओके, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ c. सो ये जो AC दिख रहा है ये किसके इक्वल हो जाएगा y के इक्वल हो जाएगा. साथ साथ बोला क्या जा रहा है कि बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है. दैट मीन्स इट इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन. सो इन दैट केस जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 0 डिग्री के इक्वल. तो सिंपली हम कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो मुझे क्या मिल जाएगा y विल बी इक्वल्स टू x इंटू tan ऑफ 0 माइनस 1/2 ऑफ g इंटू एक्स स्क्वायर बाय इनिशियल स्पीड को हम एज इट इज रखते हैं u स्क्वायर ही. ओके. 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा इज अगेन 0. ना tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0. सो ये टर्म तो कैंसिल हो गई while this term is going to be 0 here. So मुझे क्या मिल जाएगा y will be equals to, तो actually do one correction here. यहाँ पर हमने डायरेक्टली g लिख दिया है. सो एक्चुअली ये g नहीं होता है, ये a के इक्वल होता है. ठीक है. सो यहाँ पर एक्चुअली हम जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन होगा वो किसको इक्वल पुट करेंगे माइनस ऑफ g के इक्वल पुट करेंगे. Because in downward direction the acceleration will be acceleration due to gravity here, right? So ये कुछ माइनस ऑफ g के इक्वल होगा. सो यहाँ पर सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सिंपली इट्स कम्स आउट इक्वल्स टू 1/2 ऑफ g टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल स्पीड क्या है v, दैट स्क्वायर. और यहाँ पर सिंपली 1 बच जाएगा क्योंकि tan स्क्वायर ऑफ 0 तो क्या हो गया 0 के इक्वल हो गया. सो इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. नाउ यदि मैं ये एंगल देखूं ये कितना गिवन है 45 डिग्री. सो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा. सो मैं यदि ए सी बी में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी का यूज कर लूं सो मुझे क्या मिल जाएगा tan 45 it will be equals to perpendicular upon
adjacent that is y by x, tan 45 कितना होता है 1, so यहाँ से मुझे y इक्वल मिल गया किसके, x के। सो मैं ये y इक्वल्स टू x इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो मुझे क्या मिल जाएगा, simply it will become x is equals to 1/2 of gx square by v ka square. So 1x will be cancelled out and we get the value of x as 2v square divided by g. Let's say this as equation number 2. Now further हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, see what we want to find out, we want to find this value of L, यानी कि जो बॉल है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूर पे लॉन्च हुआ है, कितने दूर पे स्ट्राइक कर रहा है प्लेन से। सो दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल हियर। सो यदि मैं देखूं ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो इसमें पैथागोरस के थ्योरम से मैं क्या लिख सकता हूं, L will be equals to अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट वाई तो एक्स के इक्वल है, so यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इट विल बी इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2। बट प्रीवियसली हमने x की वैल्यू क्या फाइंड करके रखी है, 2v स्क्वायर बाय जी, सो यहाँ से सिंपली मुझे l की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय g टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2। और फर्दर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, and see this is what we have asked by the question, and this we have found by using the concept of equation for a inclined plane. Now let us take the option here. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.